हरि गुरु वैष्णव की हेतु की कृपा से हम लोगों को मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग की प्राप्ति, उसमें भी वैष्णव चरित्र श्रवण करने को मिल रहे हैं, जिसमें हम श्री रूप गोस्वामी पाद जी की कथा को श्रवण कर रहे थे। कल हमने थोड़ा जो चरित्र रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जी का लगभग सेम ही है, वो श्रवण की कथा, कैसे श्री रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी दोनों भाई, तीसरे इनके भाई अनुपम जो है इनकी वंशावली का श्रवण किया। भारद्वाज जो ब्राह्मण कुल में इनका जन्म हुआ दक्षिण भारत में, जो इनके पूर्वज थे वो दक्षिण भारत के थे, इनका जन्म तो इधर ही हुआ था। और कितने बड़े जो है पंडित थे, बहुत बड़े विद्वान, राजा हुसैन शेख यहाँ नौकरी करते थे। बादशाह ने इनको उपाधियां दी थी, दबीर खास और साकर मल्लिक, अनुपम मल्लिक तीसरे भाई को। ऐसे करके यहाँ रहते थे। फिर महाप्रभु जी जब पहली बार जब वृंदावन के लिए निकले हैं जगन्नाथपुरी से, तो इनका रामकली ग्राम में मिलन हुआ। वहाँ महाप्रभु जी ने कहा कि कृष्ण तुम पर अवश्य ही कृपा करेंगे। उसके बाद वापस आकर के रूप गोस्वामी पाद जी ने नौकरी से छुट्टी ले ली थी। छुट्टी का बहाना करके रूप गोस्वामी पाद जी अपने भाई अनुपम को लेकर के निकल गए थे। अनुपम के साथ महाप्रभु जी के दर्शन करने के लिए जब निकले हैं, उससे पहले रूप गोस्वामी जी ने सारी संपत्ति का अपनी बंटवारा कर दिया था। धन का आधा भाग ब्राह्मणों को दे दिया, वैष्णवों को बांट दिया, 1/4 परिवार के भरण पोषण के लिए रख दिया। भविष्य में आने वाली किसी विपत्ति से बचने के लिए चौथा हिस्सा एक ब्राह्मण के पास रख दिया। और सनातन गोस्वामी पाद जी के खर्च के उद्देश्य से 10,000 मुद्राएं एक व्यापारी के पास रख दी। बादशाह ने सनातन गोस्वामी पाद जी को जेल में बंद कर दिया था। ये सारी कथा आपको पता है। अब दोनों भाई जो हैं रूप और सनातन, ये जाना चाहते थे, लेकिन सनातन गोस्वामी जी नहीं जा पाए थे, उनको बंद कर दिया था। और रूप गोस्वामी जो है ये अपने भाई अनुपम के साथ महाप्रभु जी के दर्शन के लिए निकल लिए, क्योंकि रूप गोस्वामी जी ने 2 व्यक्ति निराचल भेजे थे पता करने के लिए कि महाप्रभु जी कब वृंदावन के लिए जाएंगे। तो उनको पता चल गया था दूतों से कि महाप्रभु जी वृंदावन के लिए चल चुके हैं। तो रूप गोस्वामी जी ने सनातन गोस्वामी जी को एक लेटर लिखा था। और सनातन गोस्वामी जी जब लेटर लिखा तो उसमें लिखा था कि आप महाप्रभु जी वृंदावन के लिए निकल चले हैं, हम दोनों भाई उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं, आप भी किसी तरीके से छूट करके आ जाइए और वहीं वृंदावन में हम मिलेंगे, ऐसा लिख दिया था। और ये भी लिख दिया था इस व्यक्ति के पास 10,000 मुद्राएं रखी हैं, आप शीघ्र ही उसको छुड़वा लेना और किसी प्रकार छूट करके वृंदावन आ जाना। ये सब कथा अब हम जो श्रवण कर रहे हैं, ये श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ के मध्य लीला के 19वें अध्याय में वर्णित है। अभी हमने वो ग्रंथ जो कल हम जिससे पाठ कर रहे थे उसमें से निकल करके हम चैतन्य चरितामृत में आ गए, क्योंकि यहाँ विस्तार से कथा है, हमारे पास समय है, आराम से श्रवण करेंगे कथा को, क्या क्या हुआ, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी क्या वर्णन कर रहे हैं। तो आके ऐसे करके रूप गोस्वामी जी चल पड़े हैं। एक बात कल हमने डिस्कस की थी, महाप्रभु जी दोनों को, रूप और सनातन दोनों को अलग अलग समय मिले और दोनों को वापसी में ही मिले हैं। वृंदावन जा चुके थे महाप्रभु जी, जाते समय नहीं मिले, आते समय मिले हैं। आते समय पहले रूप गोस्वामी जी मिले प्रयाग में, उसके बाद सनातन गोस्वामी जी मिले हैं ये काशी में। और उसके बाद फिर दोबारा क्या हुआ, रूप गोस्वामी जी जब वृंदावन प्रयाग में महाप्रभु जी से मिले, फिर वृंदावन चले गए। वृंदावन जाकर वृंदावन का दर्शन किया, परिक्रमा इत्यादि की, फिर दोबारा महाप्रभु जी के दर्शन के लिए वृंदावन से फिर चले गए रूप गोस्वामी जी, कहाँ, जगन्नाथपुरी। और सनातन गोस्वामी पीछे वृंदावन आ गए। सनातन गोस्वामी जी भी वृंदावन रहे 2-4 महीने, जो भी रहे, जितने रूप गोस्वामी जी वहां थे जगन्नाथपुरी में। अब सनातन गोस्वामी जी वृंदावन के दर्शन किए, यहाँ की लीला स्थलियों को थोड़ा उद्धार किया, थोड़ा बहुत कार्य किया, फिर उनको महाप्रभु जी के दर्शन की लालसा हो गई, फिर वो भी जगन्नाथपुरी के लिए चल पड़े अकेले ही। तो इधर उधर जब रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी महाप्रभु के दर्शन के लिए चल पड़े जगन्नाथपुरी, रूप गोस्वामी जी जगन्नाथपुरी से वृंदावन की तरफ चल पड़े। इस तरह से दोनों भाइयों का मिलन ही नहीं हुआ इतनी देर तक, 2-3 साल तक निकले हुए। उसके बाद वृंदावन में आके बहुत देर बाद रूप गोस्वामी जी सनातन गोस्वामी जी को मिले हैं। ऐसे करके ये कथा आती है। तो रूप गोस्वामी जो है ये पहले महाप्रभु जी से मिले हैं, फिर वृंदावन गए हैं। ऐसे ही सनातन गोस्वामी जी पहले महाप्रभु से मिले, फिर वृंदावन गए हैं। फिर दोनों भाई अपने अपने समय पर महाप्रभु जी से मिलने जगन्नाथपुरी गए हैं। जब सनातन गोस्वामी जी जगन्नाथपुरी पहुंचे थे ना, तो महाप्रभु जी ने, याद होगा अगर आपको, बोला था रूप गोस्वामी जी को कि रूप अभी 10 दिन पहले ही यहाँ से गया है जगन्नाथपुरी से, अब तुम आ गए हो, बहुत अच्छा किया, आ गए। और वहां पर 1 साल लगभग महाप्रभु ये सनातन गोस्वामी जी रहे थे तब। तो इस तरह से ये सारी कथा है। अब रूप गोस्वामी जी जो है अपने भाई छोटे अनुपम वल्लभ को लेकर के प्रयाग पहुंच गए चलते चलते। जब प्रयाग पहुंचे तो उनको पता चला वहां पर कि महाप्रभु जी यहीं हैं, वृंदावन से दर्शन करके आ गए हैं और यहीं पर विराज रहे हैं दशाश्वमेध घाट पे।
तो रूप गोस्वामी और उनके भाई दोनों ही बड़े आनंदित हो गए, बहुत आनंदित हुए। हाँ जी अनुराधा दीदी, कोई प्रश्न है? प्रभु जी आपने 19वां अध्याय मत लीला का, हाँ जी हाँ जी, तो वो तो भी आपने उसका सनातन चर्चा में कराया था ना? नहीं ये 19वें अध्याय नहीं था, वो आगे था, 20-21 से था, वहां पे 20-21-22-23 था वो, उसमें सनातन गोस्वामी जी की कथा है सारी। तो ये 19वां स्टार्टिंग से ही है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल। थैंक यू प्रभु। ये अभी 37 नंबर श्लोक प्यार चल रहा है। तो फिर जब प्रयाग पहुंचे तो बड़े आनंदित हुए हैं दोनों भाई कि महाप्रभु जी यही हैं। महाप्रभु जी यहाँ लिखा है, प्रभु चली आछेन बिंदु माधव दर्शने, लक्ष लक्ष लोग आई से प्रभु रे मिलने, कि जब प्रभु बिंदु माधव का दर्शन करने के लिए जा रहे थे तो लाखों लाखों लोग महाप्रभु जी के मिलने के लिए आ रहे थे। तो यहाँ पर ये बिंदु माधव जी का जो वर्णन आया ना, ये बिंदु माधव जी का दर्शन हमने तो नहीं देखा कभी प्रयाग में। प्रयाग में बिंदु माधव जी ना होकर के प्रयाग में है वेणी माधव जी। बिंदु माधव जी का जो दर्शन है ये है काशी में। यहाँ कैसे लिख दिया पता नहीं। तो बिंदु माधव जी यहाँ वर्णन है, बिंदु माधव जी का दर्शन करके महाप्रभु जी आ रहे थे। जहाँ वेणी माधव जी का दर्शन है प्रयाग में शायद 12 माधव है शायद, है ना, 12 माधव है शायद, लेकिन हम कभी दर्शन नहीं किए। तो हमारे कुछ जानने वाले हैं, महाराज जी के शिष्य है प्रयाग में, वो एक बार बोल रहे थे कि यहाँ पर 4 माधव तो हमको पता है, लेकिन हमने भी एक वेणी माधव जी के ही दर्शन किए हैं। तो ये आपको शायद याद होगा, हमने रामानंदाचार्य जी की कथा में सुना था, वेणी माधव जी की कृपा से ही रामानंदाचार्य जी का जन्म हुआ था, जब उन्होंने शंख बजा दिया था छोटे से बच्चे ने। शायद किसी को याद हो रामानंदाचार्य जी की जब हमने कथा सुनी थी। रामानंदाचार्य जी प्रयाग में ही विराजे हैं, 250 साल तक उनका जीवन रहा है। तो कितने ही लोगों का भक्ति का उद्धार किया, सारे उनके ही शिष्य हुए। ज्यादातर जितने भी भक्तमाल में ग्रंथ में कथाएं आती है सब रामानंद जी के ज्यादा शिष्य हुए हैं। रामानंदी संप्रदाय रामानंदाचार्य जी से चली, ये सीताराम जी के उपासक होते हैं। तो ये वेणी माधव जी का भी उनके साथ भी संबंध है। ये वेणी माधव जी बड़े प्राचीन ठाकुर हैं, इनकी बड़ी सुंदर कथाएं भी हैं। तो वेणी माधव जी कभी भी प्रयाग जाओ जरूर दर्शन करने जाना। वहीं पास में ही श्री प्रभुपाद जी ने क्या किया है, वहां पर महाप्रभु जी के पादपीठ की स्थापना की है, क्योंकि वहां पर महाप्रभु जी गए थे, चैतन्य महाप्रभु जी। तो वहां महाप्रभु जी गए, दर्शन किया, लाखों लाख लोग महाप्रभु जी से मिलने के लिए आ रहे हैं। कोई रो रहा था, कोई हंस रहा था, कोई नाच रहा था, कोई गा रहा था, कोई कृष्ण कृष्ण बोलते हुए भूमि पर लोटपोट खा रहा था। तो ग्रंथकार लिखते हैं श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कि गंगा और यमुना तो प्रयाग को डुबो नहीं पाई। गंगा और यमुना जबकि प्रयाग में आकर के मिलती है, सरस्वती नीचे से अलक्षित रूप से वहां पर बहती हैं, लेकिन डुबो नहीं पाई प्रयाग को। लेकिन महाप्रभु जी ने प्रयाग को कृष्ण प्रेम रूपी बाढ़ में डुबो दिया। इतना प्रेम महाप्रभु जी ने वितरण किया वहां पर। भीड़ को देख करके दोनों भाई जो है एकांत स्थान में खड़े रहे अलग होकर के, और महाप्रभु जी जो है प्रेमाविष्ट हो गए दर्शन करके बिंदु माधव जी के, और प्रेमावेश पे हरिध्वनि करते हुए नृत्य कर रहे थे। अपनी भुजाएं को उठा करके हरि हरि बोलने के लिए कह रहे थे लोगों को। अब महाप्रभु जी की महिमा देख करके लोग बड़े आश्चर्यचकित हो रहे थे। और प्रयाग में महाप्रभु जी ने जो लीलाएं करी, तो श्री रूप गोस्वामी श्री कृष्णदास कविराज कहते हैं मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता, यथार्थ रूप में वर्णन नहीं कर सकता। अब महाप्रभु जी का वहां पर एक दक्षिण भारत के ब्राह्मण थे, उनके साथ परिचय था। तो वो ब्राह्मण महाप्रभु जी को अपने घर ले गए प्रसाद पाने के लिए। अब ब्राह्मण के घर पे आकर महाप्रभु जी एकांत में बैठ गए, और रूप और जो बल्लभ जी हैं दोनों भाई वहीं पर आकर के मिले हैं। दोनों भाइयों ने जो है 2 गुच्छों को अपने दांतों में, के 2 गुच्छों को दांतों में दबा कर, अर्थात बहुत दैन्य भाव से महाप्रभु जी को दूर से देख करके दंडवत प्रणाम किया, और महाप्रभु जी के दर्शन करके दोनों में प्रेमावेश हो गया। दोनों भाइयों में वो श्लोक पढ़ते हुए बार बार उठ रहे थे अनेक प्रकार के, और भूमि पर गिरकर प्रणाम कर रहे थे। तो रूप जी को देख करके, श्री रूप गोस्वामी को देख करके महाप्रभु जी का मन बहुत प्रसन्न हो गया। यहीं पर रूप गोस्वामी जी की शिक्षा होगी प्रयाग में। तो महाप्रभु जी ने कहा उठो उठो रूप, यहाँ पर आओ। और महाप्रभु ने आगे कहा श्री कृष्ण की करुणा का वर्णन करना संभव नहीं है, उन्होंने तुम दोनों को विषय रूपी कुएं से निकाल दिया है। अगर किसी को याद होगा, सनातन गोसाई पाद जी को भी यही बोला था महाप्रभु जी ने कि कृष्ण ने तुम्हारा उद्धार कर दिया, विश्व रूप गर्त से तुम्हें निकाल करके जो है बाहर ला दिया है। देखो ये सनातन गोस्वामी जी नौकरी छोड़कर आए थे, इनको महाप्रभु जी ने ये बोला था विश्व रूपी गर्त से तुम्हारा कृष्ण ने उद्धार कर दिया। और यहाँ पर रूप गोस्वामी और अनुपम वल्लभ भी नौकरी छोड़कर आए हैं, इनको भी महाप्रभु यही कह रहे हैं कि कृष्ण ने तुम्हें विषय रूपी कुएं से निकाल दिया है। तो ये जिस चीज के लिए संसार के लोग मरते हैं, वैष्णव में सारा कुछ उल्टा होता है। जो चीज संसारी लोगों के लिए बहुत बड़ी होती है, वैष्णव जगत में वो चीज बहुत छोटी होती है। जो चीज वैष्णव जगत में बहुत बड़ी होती है, संसारी लोगों के लिए बहुत चीज बहुत छोटी होती है। ये जो वैष्णव संघ करता है उसको इस चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि
भाई मीरा जी को विष दे दिया उसके देवर ने। संसार में ये चीज बहुत बड़ी है, किसी को विष देना, वो व्यक्ति मर जाएगा, हाँ, और वो तो सारी आशाओं पे पानी फिर जाएगा उसकी। लेकिन मीरा जी देखो उस विष को क्या समझा, पी गई। बोली राणा जी तूने जहर दियो मैं जानी, मैं जानती हूं तूने मुझे जहर दिया है, राणा को बोलती है, लेकिन मैं इसको पीऊंगी और अमर हो जाऊंगी। और वो उसने पिया और जहर पी के ना व्यक्ति का रंग काला पड़ जाता है, नीला पड़ जाता है व्यक्ति, वो हलाहल विष था। लेकिन जब मीरा ने पिया तो मीरा का रंग और निखर गया था, बड़ी सुंदरी थी, भक्तानी थी, और ज्यादा निखर गई थी। तो ऐसे ये भक्तों के लिए संसार में बहुत बड़ी वस्तु है जहर, भक्तों के लिए बहुत छोटी है। अब एक कथा आती है, एक संत थे किलयदेव जी और एक अग्रदेवाचार्य जी संत हुए हैं। तो ये जो दोनों थे ये गुरु भाई थे दोनों, लेकिन जो किलयदेव थे ये थोड़े ज्येष्ठ गुरु भ्राता थे, अग्रदेव जी थोड़े वो थे अपने थोड़े कनिष्ठ थे उनसे। वैसे अग्रदेवाचार्य जी राधा सीता जी की चंद्रकला सखी जो है उनके अवतार हैं, मुख्य सखी है सीता जी की चंद्रकला, जैसे राधा जी की ललिता है। तो अग्रदेवाचार्य जी जो है ये वैष्णव मत को फॉलो करते थे पूरा। जो किलयदेव जी थे रामानंद संप्रदाय में ना थोड़ा सा मायावाद का प्रवेश मिलता है। किलयदेव जी जो थे थोड़े इस प्रकार के थे कि सब ब्रह्म है, इस प्रकार की ब्रह्म का ध्यान करने वाले। तो एक बार अग्रदेवाचार्य जी का लंगोट सूख रहा था बाहर, किलयदेव जी ने गलती से उसको पहन लिया, क्योंकि वो तो ध्यान में ही रहते थे ज्यादा। इस चीज को लेकर के अग्रदेवाचार्य जी बहुत दुखी हो गए थे और उन्होंने आश्रम ही छोड़ दिया था वो जहां पे वो रहते थे। ये जगह कलता घाटी है जयपुर में। तो इस चीज को लेकर किलयदेव जी बड़े दुखी हुए थे। अरे भाई, कहते गुरु भाई तुमने इसमें क्या हो गया? बोले नहीं, मैं जूनियर हूं, आपने सीनियर होकर के मेरा लंगोट पहन लिया, मेरे को अपराध लग गया। देखो ये क्या बड़ी चीज है, संसार में कोई किसी के कपड़े आराम से पहन लेते हैं, लेकिन नहीं, वैष्णव जगत में बहुत ध्यान रखना पड़ता है। हमारे मठ में प्रभु जी कहते हमें इतना भी ध्यान रखना पड़ता था, जब केले के पत्ते लगाने होते थे, केले के पत्ते पे मान लो भोजन होना है, केले के पत्ते हम लगाते थे तो पता होता था ये वैष्णव यहाँ पर बैठते हैं। थालियां सबकी हमें ध्यान रखना पड़ता था, ये कोई थाली पे किसी का नाम नहीं लिखा हुआ, हमें ध्यान रखना पड़ता था जूनियर को कौन से वैष्णव की कौन सी थाली है। अगर कहीं गलती से दूसरे वैष्णव की थाली दूसरे के सामने रख दी तो हमें बहुत मार पड़ती थी। तो ये जो है वैष्णव जगत के फिलोसफी अलग है थोड़ी। यहाँ छोटी चीज बड़ी है, जो संसार के लिए बहुत छोटी चीज है। क्या हो गया, किसी की थाली में खा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, किसी के कपड़े पहन लिए, नहीं, वैष्णव जगत में नहीं चलता ये। वैष्णव जगत में छोटी चीज बहुत बड़ी है, जो संसार में बहुत छोटी है वैष्णव जगत में बहुत बड़ी है, वो वस्तु बहुत बड़ी बात हो जाती है। और बहुत बड़ी बड़ी बात जो संसार में, हाय हाय जहर दे दिया, वैष्णव जगत में कुछ बात ही नहीं है। मीरा जी ने पी लिया आराम से। नौकरी कितनी बड़ी वस्तु है, छोटी मोटी बात है। कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद पर हो, सनातन गोस्वामी जी ने रिश्वत देकर छोड़ दी, रूप गोस्वामी जी रिश्वत देकर छोड़े। महाप्रभु जी कहते तुम्हारा उद्धार कर दिया कुएं से, संसार रूपी कुएं से तुम्हें निकाल दिया कृष्ण ने। संसार के लोग क्या समझेंगे इसको? संसार के लोगों के लिए तो बहुत बड़ी बात है भाई, नौकरी छोड़ दी इसने, है नौकरी छोड़ दी, बताओ अब क्या करेगा? सारी आशाओं पर पानी फिर गया, अब कैसे खाएगा, अब कैसे करेगा, गुजारा कैसे चलेगा? संसार के लोगों के लिए कितनी बड़ी बात है, वैष्णव जगत में बहुत छोटी बात है। बोले अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो बाहर निकले हो। वैष्णव लोग हंसते हैं, अगर कोई नौकरी छोड़ के आए और कहे मैं नौकरी छोड़ आया तो हंसते हैं। वो क्या हो गया नौकरी छोड़ आया? अभी तो परीक्षा शुरू हुई है, अभी देखते हैं क्या यहाँ कितना टिक पाओगे वैष्णव जगत में। ये समझने वाली बात है यहाँ पर, ये बहुत समझने वाली। जो वैष्णव होना चाहता है उसको ये चीजें बहुत बड़ी नहीं है। संसार तो छूटा ही हुआ है, एक दिन छोड़ ही देना। रूप गोस्वामी पाद जी कहते अपनी इच्छा से छोड़ दोगे तो अच्छा रहोगे, नहीं तो फिर मार मार कर लेके जाएंगे यमदूत। और दोबारा फिर जब सूक्ष्म मन में वो जो सूक्ष्म जो हमारा शरीर है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, उस पर छाप पड़ी हुई है कर्मों की, दोबारा जन्म होगा, यहीं आना जाना करते रहोगे। लोचन वाले सही पापी एलो और गेलो, एलो गेलो चलता रहेगा, आना जाना करते रहोगे। अगर कहीं हमारा वैष्णव धर्म से प्रेम हो गया, भगवान के प्रति थोड़ा लगाव हो गया, तो ये चीजें तुच्छ हैं, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। जो सबको दे रहा है वो हमको भी देगा, और बहुत ज्यादा इकट्ठा करके जाने में कोई फायदा नहीं है। एक व्यक्ति समुद्र के किनारे बैठा था, ऐसी हाथ हिलाने की आदत होती है जैसे कई लोग हाथ पैर मारते रहते हैं। हाथ पैर मारते मारते उसने रेत इकट्ठी कर ली अपने इर्द गिर्द, रेत इकट्ठी करता रहा। समुद्र के पास तो रेत का कोई वो ही नहीं है, समुद्र के किनारे रेत ही रेत पड़ी होती है। रेत ही रेत इकट्ठी करता रहा। थोड़ी देर बाद देखा उसकी ना टांगे बीच में फंस गई। उसको बड़ा अच्छा लगा, देखो मेरी पूरी टांगे बीच में बंद हो गई। अब ऐसे ही करता रहा, कमर तक बंद हो गया, करते करते गले तक बंद हो गया। अब उसका तो परेशान हो गया, अब क्या करूं?
है, परेशान हो गया तो निकलूं कैसे, चीखें मारने लगा। बाजू तो उसके बाहर थे, उसी के द्वारा उसने रेत गले तक इकट्ठी की थी। बाजू बाहर थे, किसी को कह रहा भैया मुझे निकालो, मुझे खींचो, इससे बाहर निकालो। भाई लोग हंसने लगे, भाई तुम अंदर कैसे बंद हो गए, ये रेत तुम्हारे इतनी इकट्ठी कर ली तुमने, अंदर ही बंद हो गए तुम तो इसके। बोला मैं ऐसे ही बैठा ऐसे हाथ मारता रहा और मैं बंद हो गया। बोले अब जैसे हाथ मार मार के अंदर को इकट्ठी किए ना, ऐसी हाथ मार मार के बाहर को करो, अपने आप बाहर आ जाओगे। तो जितना हम इकट्ठा करेंगे इस संसार में धन संपत्ति, जितने रिश्ते ज्यादा बनाते जाएंगे यहाँ पर, उतने ही अपने हाथ से हमें हटाने पड़ेंगे। ये देख लो, फिर निकलना कुछ नहीं है। पहले भी खाली बैठा था, बाद में भी खाली है खाली भी। पागलों की तरह लगा रहता है व्यक्ति यहाँ पर इकट्ठा करने, हाय पैसा, हाय पैसा, हाय स्त्री, हाय पुरुष, हाय पुत्र, हाय ये कुछ नहीं। सुत वित्त लोक ईशना तीन, ये तीन ईशनाएं हैं जो संसार में मार के रख देती हैं जीव को। इसी में लगा रहता है। सुत वित्त लोक, सुत अर्थात पुत्र, वित्त अर्थात पैसा, लोक अर्थात प्रतिष्ठा, तीन चीजों के पीछे हर व्यक्ति भागता है। गोस्वामी जी लिखता है ऐसे कौन है जिसकी मति को इसने हर नहीं लिया तीन चीजों ने, सुत वित्त और लोक। तो इसीलिए वैष्णव इन चीजों के पीछे नहीं भागते। वैष्णव जो है वो वैष्णवी प्रतिष्ठा के पीछे भागेंगे। वैष्णव का धन क्या है? वैष्णव का धन है कीर्तन, कृष्ण कीर्तन ही उनका धन है, वैष्णव की सेवा ही उनका धन है। तर्पण मोर वैष्णवेर नाम, वैष्णव के नाम लेना, उनका गुणगान गाना, उनकी कथाएं श्रवण करना, इसी में जीवन यापन करते हैं, उनको इसी में आनंद आता है। पर ये मिल गया मतलब परम धन मिल गया। कहीं जाते हैं देखते हैं वैष्णव मिल गए, बस परम धन मिल गया। बहुत बड़े तीर्थ पे चले जाए, कोई वैष्णव का दर्शन ना हो तो उनको आनंद ही नहीं आता। ऐसे लगता है कहाँ भीड़ में पागलों की तरह यहाँ आ गए, मारामारी चल रही है, 4-5 घंटे लाइन में लगे, मर मरा के वापस आके बाद हाथ जोड़ता है भैया आगे से। जैसे हमारे प्रभु जी थे, वो प्रभु जी नहीं थे, वो तो बेचारा हमारा प्रोफेसर था संगरूर में, मुकुंदीलाल। बोला जब मैं माता के गया, लोग गाने गाते जा रहे थे, माता आप बुलंदी, माता चिट्ठियां पन दी, माता आए कर दी। कहता मैंने जाते ही बोल दिया माता को, माता अगर सच्ची है तो हमको मेरे को मत बुलाना अगली बार। वो तो बेचारा थक गया था, वो तो संसारी व्यक्ति था, पर वो थोड़ा अलग टाइप का था। तो इस प्रकार से है। अब हम लोगों भी प्रार्थना करते हैं, जैसे वृंदावन में ना अभी पीछे नवरात्रे थे एक बार, तो वृंदावन खाली हुआ पड़ा और हमने तो वृंदावन को बहुत देर हो गई थी खाली देखा ही था, हमें तो आनंद आ रहा था। यहाँ पर वही पुराने दिन पक्षियों के चहचहाट सुनाई दे रही है। इस्कॉन के पास एक जंगल होता था, इस्कॉन के पास कभी क्या आनंद आता था परिक्रमा करते हुए। तो हमने पता किया भाई लोग क्यों कहाँ गया हुआ, सब लोगों को क्या साफ सूंघ गए, इतने भक्त आते थे यहाँ, तो बड़ा बिहारी जी राधे राधे लिखा था, गालों पे माथे पे राधे राधे लिखा होता था, कहाँ चले गए वो सारे। बोले नवरात्रे चल रहे हैं ना, इस टाइम जोर चल रहा है नवरात्रों का। हमने तो उसी टाइम खड़े खड़े प्रार्थना करी, देवी अगर सच्ची है ना, नवरात्रे ये बार बार आते रहे तेरे, और ऐसे ही लोगों की श्रद्धा बनी रहे बस। अब हमारे अंदर से भी प्रार्थना निकली, तो हे माता रानी अगर सच्ची है, जगदियां जोता वाली माता, तो यही प्रार्थना करते हैं कि यहाँ पर ऐसे ही आप अपनी कृपा करते हैं ना, सबको अपनी तरफ लगा के रखना, थोड़ा सा तो शांति आई यहाँ पर। तो ये हर एक व्यक्ति के अपने हिसाब से प्रार्थना होती है, जैसा जो व्यक्ति चाहता है उस हिसाब से प्रार्थना करता है अपने प्रभु को। तो यहाँ पर महाप्रभु जी ने कहा भाई देखो कृष्ण ने तुम्हारा उद्धार कर दिया संसार रूपी गर्त से, तुम्हें कुएं से निकाल दिया बाहर, ये नौकरी छोड़ के आए और महाप्रभु जी प्रसन्न हो रहे हैं, और ये भी प्रसन्न है। देखो ये संसारी लोगों से हट करके बातें हैं। और महाप्रभु जी ने कहा ना में भक्त चतुर्वेदी मद भक्त शुभप्रिय, कि ना में अभक्त चतुर्वेदी, कोई 24 ब्राह्मण हो 4 वेदों को जानने वाला लेकिन मेरे भक्ति ना करता हो तो वो मेरा भक्त होगा ही, 4 वेदों को जानने वाला ऐसा नहीं है। और चंडाल होने पर भी अगर मेरा भक्त है तो मुझे प्रिय है, वही देने के योग्य है, उसी को खिलाना पिलाना चाहिए, उसको ही सब कुछ देना चाहिए जो मेरा भक्त है। भक्त मेरे ही समान पूजनीय है, तस्मै देहम तत्व ग्राह्यम, उसको ही दो, उससे ही ग्रहण करो। जब कुछ लेना देना करना है तो उससे ही करो, जबकि वो चंडाल है लेकिन वो मेरा भक्त है, इसीलिए वो मेरे समान ही पूजनीय है। यह श्लोक पढ़ करके महाप्रभु जी ने दोनों रूप और अनुपम का आलिंगन किया और कृपा पूर्वक अपने दोनों चरण उनके सर पर रख दिए, कृपा कर दी। दोनों भाई हाथ जोड़ करके विनय का आचरण करते हुए स्तुति करने लगे। ये श्लोक रूप गोस्वामी पाद जी ने बोला था, जो हम रोज बोलते हैं महाप्रभु जी की स्तुति में, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तुषे नमः। ये श्लोक रूप गोस्वामी पाद जी ने यहीं पर पहली बार यहाँ पर महाप्रभु जी के लिए बोला है। अब आगे कहने लगे प्रभु, जिन दयालु पुरुष ने अज्ञान में मत जगत को अज्ञान रूपी व्याधि से मुक्त करके अपनी प्रेम संपत्ति रूपी अमृत के द्वारा परमत्त किया था, मैं उन अद्भुत चेष्टा युक्त श्री कृष्ण के चैतन्य के शरणागत होता हूं। ऐसा रूप गोस्वामी जी बड़ी सुंदर सुंदर श्लोकों में महाप्रभु जी की स्तुति करने लगे। फिर महाप्रभु जी ने रूप गोस्वामी जी को निकट बैठाया, पूछा उनसे सनातन का क्या समाचार है। रूप गोस्वामी ने कहा, वे बादशाह के कारागार में बंदी हैं,
यदि आप उनका उद्धार करें तो भी वे मुक्त हो सकते हैं। तो महाप्रभु जी को तो पहले ही पता है सनातन गोस्वामी मुक्त हो चुके हैं, चल पड़े हैं, घर से निकल चुके हैं, धीरे धीरे पहुंचेंगे। तो महाप्रभु जी ने कहा सनातन की कारागार से मुक्ति हो गई है, अति शीघ्र ही सनातन की मुझसे भेंट होगी। कहाँ होगी? काशी में। ये तो फिर अभी रूप गोस्वामी तो प्रयाग में, ये आगे निकल जाएंगे वृंदावन की तरफ। तो इतनी बात महाप्रभु जी ने रूप गोस्वामी जी को बता दी। रूप गोस्वामी जी ने महाप्रभु जी को समाचार दिया, सनातन गोस्वामी, महाप्रभु जी ने सनातन गोस्वामी जी का दे दिया। तब ब्राह्मण ने, जो वो दक्षिण भारत के ब्राह्मण जिनके घर में थे, उन्होंने महाप्रभु जी को दोपहर का प्रसाद ग्रहण करने के लिए कहा, और रूप गोस्वामी जी भी उसी दिन वहीं पर रहे, उस ब्राह्मण के घर पर ही। महाप्रभु जी जब दूसरी बार ये वृंदावन आए थे, ये दूसरी बार का ट्रिप है महाप्रभु जी का वृंदावन का। पहली बार का तो स्थगित हो गया था, कन्हई नाट्यशाला में वापस आ गए थे। तो इस समय महाप्रभु जी के साथ ज्यादा लोग नहीं आए थे। एक ब्राह्मण आए थे, बलभद्र भट्टाचार्य जी, और साथ में एक ब्राह्मण आए थे सामान वगैरह उठाने के लिए। बलभद्र भट्टाचार्य जी प्रसाद बनाते थे महाप्रभु जी का। तो बलभद्र भट्टाचार्य जी ने दोनों भाइयों को प्रसाद पाने के लिए निमंत्रण दिया, रूप और ये अनुपम जी को। दोनों भाइयों ने महाप्रभु जी के पात्र से उचिष्ट प्रसाद को प्राप्त किया, उनका उचिष्ट लिया, और उसके बाद त्रिवेणी के तट पर महाप्रभु जी का वासस्थान था। दोनों भाई भी महाप्रभु जी के वासस्थान के निकट ही अपना वासस्थान बना लिया, वहीं रहने लगे। उसी समय श्री वल्लभ भट्ट, श्री वल्लभाचार्य जी जिनको बोलते हैं, वल्लभ संप्रदाय के आचार्य, ये भी अड़ायल ग्राम है, वहां पर अड़ायल ग्राम, वहां पर वास करते थे। आज भी वहां पर मंदिर है कृष्ण का, वल्लभ संप्रदाय का, यमुना जी की तरफ। तो वहां पर जब उनको महाप्रभु जी के आने का समाचार मिला प्रयाग में, तो वो महाप्रभु जी का दर्शन करने के लिए उनके वासस्थान पर आए वल्लभाचार्य जी। ये समकालीन है महाप्रभु जी और वल्लभाचार्य जी। तो वल्लभाचार्य जी ने आकर के महाप्रभु जी को दंडवत प्रणाम किया, और महाप्रभु जी ने उनका आलिंगन किया। दोनों में कृष्ण चर्चा होने लगी। यहाँ की कृष्ण चर्चा क्या हुई थी यहाँ पर तो वर्णन नहीं है, हमने सुना है संतों से कि यहाँ पर महाप्रभु जी ने कहा कि हे वल्लभ भट्ट, कृष्ण नाम की कोई महिमा बताइए। तो उन्होंने कहा, वल्लभाचार्य जी ने, प्रभु एक चंचल बैल और उसके सिर पर जो सींग है, चंचल बैल के सींग पर एक सरसों का दाना जितनी देर तक टिक सकता है, उतनी देर के लिए भी अगर कृष्ण को कोई भूल गया तो उसका कुछ भी नहीं बनेगा, उसको भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। देखो कितना मुश्किल है। फिर चंचल बैल के सींग पर सरसों का दाना कितनी देर तक टिकेगा? मात्र 1 सेकंड से भी कम समय। उतनी देर के लिए अगर कृष्ण का विस्मरण हो गया तो हमारा कुछ नहीं बनेगा। और महाप्रभु जी को पूछा, महाप्रभु जी को कहा, आप बताओ कृष्ण नाम की महिमा। तो महाप्रभु जी कहते, वही चंचल बैल के सींग पर एक सरसों का दाना जितनी देर तक टिकता है, अगर उतनी देर के लिए भी किसी ने कृष्ण का भजन कर लिया या कृष्ण को स्मरण कर लिया तो उसका उद्धार हो जाएगा। महाप्रभु जी ने ये बात बोली। अब यहाँ पर दोनों बातें कॉन्ट्राडिक्टरी लग रही हैं। वो तो कह रहे हैं कि चंचल बैल के सींग पर जब सरसों का दाना जितनी देर टिकेगा उसका उद्धार हो जाएगा कृष्ण नाम से, और वो कह रहे हैं कि इतनी देर के लिए भी विस्मरण हो गया तो क्या हो जाएगा? उसका कुछ भी नहीं बनेगा। दोनों ही बातें सत्य है, दोनों एक ही तात्पर्य पर है। कैसे भाई? जब कोई एक नाम महाप्रभु जी कह रहे हैं एक बार भी इतनी देर के लिए भी कृष्ण को स्मरण कर लिया तो उसका चांस हो गया उद्धार होने का, नहीं तो हो ही नहीं था, वो तो घूमता है यहाँ पर। और यहाँ पर ये कह रहे हैं अभी उद्धार का चांस तो हो गया, लेकिन उद्धार में कमी कहाँ रह जाएगी? उद्धार क्यों नहीं हो पा रहा? अगर इतनी देर के लिए भी विस्मरण हो गया तो उद्धार नहीं होगा। इसीलिए सतत कीर्तनम, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। जब तक वो वाली स्थिति नहीं आ जाती कीर्तनीय सदा हरि वाली, तब तक जो है उद्धार नहीं होगा। तो कीर्तनीय सदा हरि वाली स्थिति तभी आएगी जब चंचल बैल के सींग पर वाली जो बात है कि वो इतनी देर के लिए भी कृष्ण का विस्मरण ना हो। तो भजन करते 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 किस लेवल तक जाना पड़ेगा, किस लेवल, कैसी स्थिति आ जाएगी कि वहां पर कृष्ण का विस्मरण ही नहीं हो रहा। इसीलिए प्रभुपाद जी ने बोला था, मैं किसको गुरु बनाऊंगा? मैं उसको गुरु नहीं बनाऊंगा जो 23 घंटे 59 मिनट 59 सेकंड भजन करता है कृष्ण का, और 1 सेकंड के लिए अन्य अभिनिवेश है, तो मैं उसको गुरु नहीं बनाऊंगा। 24 के 24 घंटे जो कृष्ण भजन करता है मैं उसको अपना गुरु बनाऊंगा। इसी उन्होंने गोरकिशोर दास बाबा जी महाराज से दीक्षा ली थी। तो ये जो है ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर समझना कि कितना हमें आगे बढ़ना है। यहाँ पर दोनों आचार्य एक ही तात्पर्य पर है। तो ऐसा हुआ, कृष्ण कथा की चर्चा में महाप्रभु जी में प्रेमावेश होने लगा, लेकिन वल्लभ भट्ट के संकोच से उनको संवरण कर लिया उस प्रेम के आवेश को। महाप्रभु जी के हृदय में प्रचंड प्रेम का वेग उद्वेग हो रहा था, जिसे वे संवरण नहीं कर पा रहे थे। तो वल्लभ भट्ट जो है महाप्रभु जी के प्रेम के वेग को देख करके आश्चर्यचकित हो गए। तब वल्लभ भट्ट जी ने महाप्रभु जी को निमंत्रण दिया, और महाप्रभु जी दोनों भाई रूप और वल्लभ को भी, जो श्री वल्लभ जी साथ में आए थे रूप गोस्वामी जी के छोटे भाई, उनको भी उनसे वल्लभाचार्य जी से मिलाया। रूप और वल्लभ दोनों भाइयों ने दीनतापूर्वक दूर से ही भूमि पर गिरकर वल्लभ भट्ट जी को दंडवत प्रणाम की। वल्लभ भट्ट जैसे उनको मिलने के लिए आगे बढ़ने लगे तो दोनों दूर भाग गए, और रूप गोस्वामी कहने लगे, मैं अस्पृश्य हूं, मैं महापापी हूं, आप मुझे स्पर्श मत कीजिए।
दोनों भाइयों के व्यवहार से वल्लभ भट्ट जी विस्मित हो गए, किंतु महाप्रभु जी का मन बड़ा प्रसन्न हुआ। महाप्रभु जी के जितने भी गण हैं उनमें वैराग्य प्रधान है। महाप्रभु जी ने श्री वल्लभ भट्ट को दोनों भाइयों का विवरण देते हुए कहा, इन्हें स्पर्श मत कीजिए आप, ये दोनों छोटी जाति के हैं। आप वैदिक सदाचार का पालन करने वाले और यज्ञों में प्रवीण व्यक्ति हैं, साथ ही आप उच्च कुल के ब्राह्मण भी हैं। तो लेकिन दोनों के जो रूप और सनातन, ये जो अनुपम जी है, इनका तो देखने में लग रहा था ये तो भक्त हैं, इसीलिए वल्लभ जी जो है वो दोनों के मुख से कृष्ण नाम सुनकर निरंतर श्री वल्लभ जी महाप्रभु जी के वचनों को कुछ इंगित भंगिमा को समझ गए कि महाप्रभु जी ये स्तुति कर रहे हैं इनकी, तो कह रहे दोनों के मुख में कृष्ण नाम नृत्य कर रहा है प्रभु, ये दोनों अधम नहीं, ये तो सर्वोत्तम है। ऐसा वल्लभाचार्य जी ने बोला रूप और अनुपम के लिए। हे भगवान, ये बड़ा सुंदर श्लोक है। अहबतो शुपचतो गृहाण यद जिह्वा अग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहु ससुर आर्य ब्रह्माणु चूर्णाम गणंती ये ते। हे भगवान, जिनके मुख पर आपका नाम वर्तमान है, जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर आपका नाम वर्तमान है, ऐसा कुत्ते का मांस खाने वाला जो शुपच है वो भी श्रेष्ठ है। जो आपके नाम का कीर्तन करते हैं उन्होंने सब प्रकार की तपस्या, समस्त यज्ञ, समस्त तीर्थों में स्नान और अंग सहित समस्त वेदों का पाठ कर लिया है, इसीलिए उनकी आर्यों में गणना होती है जो भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, जो भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं। ये श्लोक माता देवहूति ने बोला था कपिल भगवान के सामने। तो यह सुनकर के जब इस श्लोक को सुना वल्लभाचार्य ने ये श्लोक कोट किया वहां पर कि ये अधम कैसे हो गए, इनकी जीवा पर तो भगवान आपका नाम विराजमान है, इसीलिए ये परम पूज्य है, ये आर्य है, यही श्रेष्ठ है। तो जब इस श्लोक को सुना तो महाप्रभु जी ने वल्लभाचार्य जी की बड़ी प्रशंसा करी और प्रेम आविष्ट होकर के महाप्रभु जी श्लोक पढ़ने लगे कि सदचरित्र हो, सदभक्ति रूप दीप्ताग्नि के द्वारा जिसका दुर्जाति में उत्पन्न होने वाला कलमश जल करके समाप्त हो गया हो, ऐसा चंडाल भी पंडितों के द्वारा सम्मानित होने योग्य है, लेकिन नास्तिक व्यक्ति अगर है तो वेदज्ञ होने पर भी सम्मान के योग्य नहीं है। अगर वेदज्ञ है, वेदों को जानने वाला है, लेकिन भक्त नहीं है, तो भगवत भक्ति विहीन व्यक्ति के सदजाति में जन्म, शास्त्र ज्ञान, जप तप मृत देह के अलंकार की भांति काम के नहीं है, किसी भी काम के नहीं है, केवल लोक रंजन मात्र है। एक मृत व्यक्ति को अलंकार पहना दो, क्या उसकी शोभा है? वो तो मर गया, अब अलंकारों की कोई शोभा नहीं है, वो तो उल्टा उसके ऊपर दूषण लगेंगे, भूषण नहीं लगेंगे। इसी प्रकार अगर भक्ति नहीं है तो ऊंचे कुल में जन्मा, शास्त्र ज्ञान हो, जप तप करने का कोई फायदा नहीं, वो सब कुछ है जो काम के नहीं आएंगे, किसी भी काम नहीं आने वाले, ऐसा बोला। अब महाप्रभु जी के प्रेमावेश, उनके भक्ति सार के ज्ञान, उनके प्रभाव, उनके सौंदर्य आदि को देखकर वल्लभ भट्ट बड़े ही आश्चर्यचकित हुए। तो अब उन्होंने महाप्रभु जी को निमंत्रण दिया था अपने घर में, तो इसीलिए उनके परिकरों सहित नौका में बैठा करके महाप्रभु जी को भिक्षा कराने के लिए उनको अपने घर पे ले गए, भोजन कराने के लिए। यमुना जी के जल को देख करके, श्याम वर्ण के जल को देख करके महाप्रभु जी को कृष्ण की स्मृति होने लगी और वो प्रेम में विवल होकर के हुंकार करते महाप्रभु जी यमुना जी के जल में छलांग लगा दी। वल्लभाचार्य जी डर रहे हैं बेचारे, क्या करूं, मैं ही तो उनको लेके जा रहा हूं और ये इस प्रकार की क्रियाएं हो रही हैं यहाँ पर। महाप्रभु जी को कूदते हुए देखकर सभी भयभीत हो गए, कांपने लगे। जल्दी से सबने पकड़कर महाप्रभु जी को जल से निकाला, नौका के ऊपर आकर महाप्रभु जी नृत्य करने लगे। अब नौका डगमगाने लगी महाप्रभु जी के बाहर से, अब नौका में जल भरने लगा, डूबने लगी। अब वल्लभ भट्ट जो है, वल्लभ भट्ट जी ने जो है महाप्रभु जी ने वल्लभाचार्य जी के आगे बहुत धैर्य धारण करने की कोशिश की, लेकिन क्या करें, ये प्रेम जो है प्रबल हो रहा था। ये अष्ट सात्विक भाव जो है सुदीप्त अवस्था में महाप्रभु जी के अंदर आते थे, जो बहुत कम लोगों के अंदर ही आ सकते हैं। तो ये इसी कारण महाप्रभु जी अपने आप को स्मरण नहीं कर पा रहे थे इन भावों को। तो अब यहाँ पर महाप्रभु ने देश पात्र को ध्यान में रख करके धैर्य धारण किया। नौका सिरोत चलती हुई अड़ायल ग्राम पहुंची है। जब घर पहुंचे हैं तो यहाँ पर तो नहीं लिखा, सुनने में आता है ये कथा कि जब वल्लभाचार्य जी अपने घर अपनी पत्नी को पूछा कि भाई ठाकुर जी को निवेदित प्रसाद लेके आओ, इनको प्रसाद को आना है, तो उसने कहा घर में तो सब अमनिया है, अभी तो भोग निवेदित नहीं हुआ ठाकुर जी को, भोग अभी गया नहीं। तो इन्होंने कहा कोई बात नहीं, अमनिया ही ले आओ, ये साक्षात कृष्ण है। कैसी इनकी वल्लभाचार्य जी की महाप्रभु जी के प्रति प्रीति है। महाप्रभु जी को अनिवेदित प्रसाद अर्थात कृष्ण मान करके भोग लगा दिया, बिल्कुल सही है, वो कृष्ण ही तो है। तो अमनिया भोग महाप्रभु जी को दिया है यहाँ पर। तो महाप्रभु जी की कुशलता के भय के कारण वल्लभ भट्टाचार्य जी हमेशा उनके साथ ही रहे और महाप्रभु जी को वही स्नान कराए, अपने साथ घर पे ले गए, वहां पर दिव्य आसन दिया, स्वयं अपने हाथों से महाप्रभु जी के चरणों को धोया और अपने परिवार वालों के जल, उस जल से अपने मस्तक पर धारण किया उस जल को। और महाप्रभु जी को नया बहिर्वास क्योंकि महाप्रभु जी के कपड़े गीले हो गए थे यमुना जी में छलांग लगाने के कारण, कोपिन भी दी, गंध पुष्प धूप दीप से वल्लभाचार्य जी ने महाप्रभु जी की पूजा की, आरती की।
फिर बल्लभद्र भट्टाचार्य जी को उन्होंने बल्लभद्र भट्टाचार्य जी को सम्मान देते हुए उनको भोजन कराया। सारा जो बल्लभद्र भट्टाचार्य जी साथ में आए थे ना महाप्रभु जी, उनको भी देकर भोजन कराया महाप्रभु जी को। और वल्लभ भट्ट ने अति स्नेह और स्नेह भाव से महाप्रभु जी को भोजन कराया। उसके बाद रूप गोस्वामी और उनके भाई श्री वल्लभ को भोजन कराया। बलभद्र भट्टाचार्य ने रूप गोस्वामी जी को महाप्रभु जी को उचिष्ट प्रसाद दिया और बाद में बचे उचिष्ट को कृष्णदास को भी दिया। कृष्णदास कौन थे? ये भी दूसरे व्यक्ति थे जो महाप्रभु जी के साथ आए थे। महाप्रभु जी टोटल 2 ही लोगों को लेके आए थे, कृष्णदास जी, एक बलभद्र भट्टाचार्य जी, 2 लोग आए थे साथ में। उसके बाद मुख में अच्छे स्वाद के लिए वल्लभाचार्य जी ने महाप्रभु जी को लौंग इलायची दे करके विश्राम कराया। स्वयं महाप्रभु जी के चरण दबाने लगे। तब महाप्रभु जी ने श्री वल्लभाचार्य जी को कहा भोजन करके आओ, और भोजन करने के बाद वल्लभाचार्य जी दोबारा महाप्रभु जी के चरण कमलों में लौट आए। यहाँ तक की कथा हमने श्रवण की। कल आगे कथा श्रवण करेंगे क्या क्या हुआ यहाँ पर। वल्लभाचार्य जी के घर में एक वैष्णव आए थे, उनके साथ बड़ा वार्तालाप हुआ है महाप्रभु जी का। बड़ी सुंदर कथा है यहाँ की। तो कभी भी प्रयाग जाओ तो वेणी माधव जी, सिर्फ वहाँ पर त्रिवेणी ही नहीं है, वहाँ वेणी माधव जी हैं, अक्षय वट है, और वहाँ पर ये अड़ैल गांव में जाकर के जरूर दर्शन करना चाहिए, जहाँ पर महाप्रभु जी ने जाकर प्रसाद पाया था वल्लभाचार्य जी के। और वहीं पर श्री परमानंद हाजी छाप के जो कवि हैं उनको भी दीक्षा हुई थी। तो बड़े सुंदर सुंदर स्थान है ये, कभी जाइए तो दूर दर्शन कीजिएगा। हरे कृष्णा, दंडोत प्रणाम, वंश